हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। अच्छा जी, पाकिस्तान जो है वो दूसरा मैच जीत गया और सीरीज़ जो है वो 1-1 हो गई है। और अच्छा है, एज अ पाकिस्तानी जो है वो बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान को मुबारकबाद है इस हवाले से कि हम जो है वो अब कल जो तीसरा मैच है फाइनल वो खेलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो ये सीरीज़ है ये पाकिस्तान अपने नाम करेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, बाबर आजम जो मैंने वीडियो में कहा था गलत साबित किया और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ हम कहते हैं किसी की और वो गलत साबित होती है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट उससे बेहतर होती है, तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मेरी हर बात गलत हो। और उस हवाले से जो था कि बाबर ने जो 9 रन बनाने थे वो बना लिए और जो हाईएस्ट रन 2020 में है अब वो पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान के जो बैटर हैं उनका नाम है बाबर आजम। तो बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम को, पाकिस्तान को, बाबर के जो फैंस हैं उनको। तो ये दो चीज़ें इनिशियल एक एज अ स्टार्टर हो गई। और अब जो मेन चीज़ है, पाकिस्तान ने जो आज मैच जिस तरह से खेला, चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि मैं हमेशा कहता हूँ, अभी इससे पहले भी आपने जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ जो कि इंडिया हार गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फिर उन्होंने पहले जो है वो इंडिया को बैटिंग कराई। तो अब जो ये पाकिस्तान का है, तो इसी तरह से जब बंदा टॉस जीतता है तो 10 to 15% मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ क्रिकेट को, तो उसमें बंदा जो टीम होती है वो मैच एक तरफ कर लेती है। अब उसके बाद आपकी अपनी तरफ से परफॉर्मेंसेस बैड आएँ या कोई ऐसे डिसीजन गलत हो जाएं या दूसरी टीम कोई आउट ऑफ द बॉक्स एक तरीके से परफॉर्मेंस दे दे, तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर मैच को टर्न कर देती हैं। तो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा टॉस जीता और एक अच्छी बॉलिंग सपोर्टिव आप कह सकते हैं विकेट, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो जब साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग कराई तो साउथ अफ्रीका 125 से भी कम रन पे आउट हो गई। और अल्लाह तेरा शुक्र है, आखिरकार सलमान मिर्ज़ा, जिसको मैं शायद, अगर जो लोग भी वीडियो देखते हैं, मैं पिछले 3-4 महीने से ये बात कह रहा हूँ, एशिया कप गुजरा पीछे कि यार वो लड़का तगड़ा है, उसके पास वेरिएशन है, पेस भी है, मतलब जो भी लॉट हमारी इस वक्त खेल रही है बॉलिंग में उससे बेहतर है। और उसने अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रूव किया और बहुत ही अच्छी और तगड़ी बॉलिंग की। मतलब जो उसने बोल्ड मारा है और जो वो बॉलिंग कर रहा था, उसकी शायद एक आध और विकेट हो सकती थी। मतलब जहाँ उसने 3 आउट किए वो 4 भी आउट कर सकता था, 5 भी कर सकता था, लेकिन जो भी किया बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और उसकी उस परफॉर्मेंस की वजह से ज़ाहिर है कि आप टॉस जीतते हो और फिर जब बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होती है और उसके ऊपर आपका बॉलर भी परफॉर्मेंस देता है तो मैच आप और बेहतर हो जाता है। और उसी तरह हुआ कि उसने जब ऊपर का एक स्पेल किया, 3 आउट किए, साथ में नसीम ने भी आज बेहतर बॉलिंग की, 2-4 रन जो है वो मेरा ख्याल है सलमान मिर्ज़ा से जो थर्ड मैन पे ऊपर ही खड़े हुए थे उनसे हो गए। तो लेकिन सलमान मिर्ज़ा की मेन अच्छी बॉलिंग जिसको हम कह सकते हैं, साथ में जो है उसके बाद फिर आज अच्छा, आज एक बात और थी कि वो लग रहा था कि फ़हीम जो है ना वो इनसाइड एज की विकटें लेने आया हुआ है। तो फ़हीम ने हालांकि 4 विकटें ली लेकिन उसमें से 3 इनसाइड एज हो गए। तो वो कहते हैं ना, जिस दिन दिन चल रहा होता है उस दिन सब कुछ हो रहा होता है। तो फ़हीम की भी बॉलिंग ज़ाहिर है, 4 विकटें, सबसे ज़्यादा विकटें उसने ली। तो मैं सबसे पर्सनली जो है वो सलमान मिर्ज़ा पे मुझे बहुत अच्छा जो है वो डिसीजन लगा कि उसको चांस दिया गया। हालांकि मैं पर्सनली ये था कि यार बाबर या अबरार को भी आप जो है ना हटा के और उसको जो आपने उस्मान तारिक है उसको भी चांस मिलना चाहिए, अब्दुल समद को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वही वाली बात है कि इनकी टीम जो है वो बी और सी है। तो इसमें अगर ये नए लड़के या जो वो लड़के जो नहीं खेले हुए या कम खेले हुए, इसी में ही उनके पास चांस होता है और वो प्रूव करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जैसे सलमान मिर्ज़ा ने किया। और जब ओवरऑल रन हो गए तो उसके बाद जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, मैं पर्सनली समझता हूँ अगर ये टॉस साउथ अफ्रीका जीत जाता और वो हमें पहले जो है वो बैटिंग करा देता तो शायद उनकी बॉलिंग लाइन हल्की थी, लेकिन क्योंकि विकेट की जो सपोर्ट थी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मतलब जो उनके साथ हुआ हमारे साथ भी, मैं समझता हूँ 18-20 ऐसा ही हो जाता, क्योंकि शुरू में बॉल जिस तरह हो रहा था, नसीम जैसे कर रहा था, सलमान मिर्ज़ा कर रहा था, तो बहुत अच्छी बॉल हो रही थी। अब जब सेकंड इनिंग शुरू होती है तो उसके अंदर वही वाली बात है कि साइम अयूब, ज़ाहिर है कि उसने पीछे भी रन किए हैं, मैं उसको एक अच्छा रेट करता हूँ। मैं उसको ये बोलता हूँ यार ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये लंबा खेलेगा, क्योंकि बॉलिंग है, बैटिंग है, स्ट्रीट स्मार्ट
जो होता है क्रिकेटर, उसके अंदर वो चीज़ें पूरी हैं सारे। साहिबजादा फरहान ने रन किए चीज़ें, मैंने पिछले जो मैच था उसमें भी कहा था सर्किल पार हो रहा है, अच्छी बात है, रन हो रहे हैं, क्योंकि साहिबजादा फरहान का ये सीरीज़ या ये नहीं कि इस वक्त उसका अच्छा टाइम चल रहा है चीज़ें, लेकिन उस अच्छे टाइम में ब्रेक लग सकता है। और अभी उसके पास पोजीशन है कि अगर वो थोड़े से अपने आप को बेहतर करे, बैटिंग को, चीज़ों को, जो जो उसके फ्लॉज हैं, तो वो वर्ल्ड कप के लिए 26 का जो वर्ल्ड कप है उसमें वैसे तो ऑलरेडी डन है वो, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे क्रिकेट का कुछ नहीं पता होता, अगली सुबह बंदा बाहर होता है, तो वो थोड़ी सी चीज़ें जो मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि रोटेटिंग द स्ट्राइक में वो फंस जाता है। मतलब उसके बाद पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर में कहीं आके अगर आप उसको थोड़ी बैक ऑफ लाइन बॉल देते हो और आप मिड विकेट को जो है वो पीछे ले लेते हो, तो वो फिर थोड़ा फंसता है, क्योंकि उसके पास उसको पुल मारने का है, जो बैक फुट पे पंच होता है, जो कवर, एक्स्ट्रा कवर, वहाँ आके वो थोड़ा, ये आज नहीं, ये वैसे भी उसके साथ है कि वो सिंगल नहीं निकाल पाता। साइम अयूब ने बहुत आउट क्लास इनिंग खेली, और उसके बाद जब बाबर आए तो बाबर ने, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़ाहिर है कि 9 रन जो उनको चाहिए थे उन्होंने किए, एक माइलस्टोन था, अचीव किया पाकिस्तान के लिए और एज अ बैटर अपने लिए। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जो वो 9 रन थे, जिसने भी मैच लाइव चीज़ें देखी तो आपको पता होगा कि वो 9 रन ऐसा लग रहे थे कि 90 रन है। मतलब वो एक कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें, या जो आप टारगेट अचीव कर रहे हो, या जो आपकी एक अचीवमेंट है, या जो आपका माइलस्टोन है, आपकी बैटिंग उसके अकॉर्डिंग उस लेवल की नहीं है कि यार एक बंदा 4-4,500 रन है, रोहित शर्मा को नीचे बटलर है, स्टर्लिंग है, विराट कोहली, उन सबको छोड़ के ऊपर पहुंच रहा है। लेकिन जिसने भी आज भी बैटिंग देखी तो वो जो 16-17 बॉलों पे 9-10 रन, तो वो एक फंसे हुए, एक प्रेशर, एक मतलब एक लगता है ना ओवरलोड, तो वो चीज़ें जब तक नहीं ख़त्म होंगी, ज़ाहिर है अभी जब हम कहते हैं जीतते हैं तो सारी बुराइयां ढक दी जाती हैं, तो ये वो वाली बुराई है जो आपसे हट गई कि यार 16-17 बॉलों पे 9-10 रन और आप अचीव क्या कर रहे हो, सबसे ज़्यादा रन। तो मैं पर्सनली जो मुझे लगता है कि वो ऐसा होना चाहिए था यार, 6-7 बॉलों पे 10-12 रन, और फिर जब आपने कर लिया उसके बाद आप एक दो ज़रा सा खुल के बाउंड्री कराते, या जो रन है वो भी आप बाउंड्री से करते। हम तो उस लेवल को समझते हैं, लेकिन सही है, चलें, एट द एंड रिकॉर्ड हमारे पास आया, पाकिस्तान के पास आया, पाकिस्तान के प्लेयर के पास आया, तो ये भी एक अचीवमेंट है, और उम्मीद करते हैं ये आगे अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे रन करें। कोई बाबर से किसी तरह की वो नहीं है, लेकिन जिस हाइप पे लोगों ने रखा हुआ है या जो फ़ैन होते हैं वो रखते हैं, मुझे सिर्फ इख्तिलाफ इस चीज़ से होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करते। वैसे कोई पर्सनल या कोई ऐसा यार ये बाबर है मैं चाहता हूँ ये टीम में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आपका लेवल, जो आपको नेशन जिस जगह पे खड़ा करती है, फिर आप उस तरह परफॉर्म करना है आपको। उसमें रिस्क भी है, उसमें एग्रेशन भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो वो थोड़ी सी लैक है। उम्मीद करते हैं आगे आप इम्प्रूव करोगे, क्योंकि मैं कहता हूँ एट द एंड आपने खेलना है, आपको खिलाना है, आपको टीम से, तो जब आपको खेलना है, आपके कांटेक्ट चीज़ें हर चीज़ तगड़ी है, आप बाहर नहीं होगे, तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओ। जो कुछ यूट्यूबर या ये कहते हैं यार जैसा खेल लो वैसा खेलो, नहीं, मतलब वो जैसा खेल लो वैसा खेलो, वो टेस्ट और वनडे में 2020 में जैसा आप खेल रहे थे वैसा अगर आप खेलोगे, जैसे आज भी आपने वैसा ही खेला 16-17 पे 9-10 रन, तो ये चीज़ जो जीत है उसने ढक दी। वरना अगर हम ये हार जाते या कुछ हो जाता और आप ऐसे रन करते और बंदा पे यार अपने 9 करके चला गया, तो इन चीज़ों से बचना है। ज़ाहिर है जीते एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। अगले मैच में और जो बेंच है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। बेंच को यूटिलाइज़ करने से डरना नहीं है। अगर आप बेंच यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो आपके पास परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगे। आज आपने एक लड़का बेंच से उठाया, आपको परफॉर्मेंस निकल के आई, तो बेंच को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। उम्मीद करते हैं कि कल का मैच अच्छा होगा और पाकिस्तान सीरीज़ जीतेगा। बाकी वीडियो कल के मैच पे। थैंक यू।